आज हम लोग जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं और पहला क्वेश्चन जो है रे ऑप्टिक्स से पूछा जाएगा कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से जानते हैं। तो इसका इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ देता है कि राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है उसको आप दिखाएं। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे कि द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग द डेंसर एंड रेयर मीडियम at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection। मतलब इसका क्या हुआ कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, इसको इस तरीके से देखें। एक हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। अगर कोई बच्चे हिंदी में जान रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये आपका हो गया रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, राइट। इसको हम लोग कहते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम। तो हम लोग क्या करेंगे कि कहा कि लाइट रे डेंसर मीडियम से जा रही है, ठीक है, किसमें क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम में। तो जो इसका इंटरफेस है, अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये लाइट रे बाहर नहीं जाके ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यही फेनोमेनन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से। अगर वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अगर यही डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो इसी सरफेस पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। और इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अगर आपसे सवाल ये पूछ दिया, ये तो डेफिनेशन है कि राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ TIR, तो इसके 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पहला लाइन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड दूसरा पॉइंट कि लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये 2 कंडीशन है। लाइट जो है वो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम तक जानी चाहिए, और जो हमारा क्या कहते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। और इसी फेनोमेनन को हम लोग TIR के नाम से भी जानते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।